हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरी नाम टीना है और आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग की टॉपिक है योर थॉट वर्सेस योर पार्टनर थॉट। इस समय आप क्या सोच रहे हो और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आप लोगों के सामने दो पाइल है, दो ऑप्शन है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, ए चेंज इन द विंड, नंबर है 12। और ये है पाइल नंबर 2, गो टू द डिस्टेंस, नंबर है 47 इजिकल टू 11। तो आप लोग इंट्यूटिवली एक ऑप्शन चूज़ कीजिए, एक पाइल चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हे माय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने ए चेंज इन द विंड कार्ड को चूज़ किए हो, नंबर है 12, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देखती हूँ आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोगों की थॉट क्या है, आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। तो आप लोगों की पहली टेरो कार्ड है 5 ऑफ वांड्स। ओके, उसके बाद है द हाई प्रिस्टेस, उसके बाद है 7 ऑफ कप्स, उसके बाद है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वांड्स। मैं थोड़ी कैमरा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग शुरू करती हूँ। तो पाइल नंबर 1, चलिए आप लोगों की रीडिंग शुरू करती हूँ। तो आप लोगों की ओरेकल कार्ड है ये, ए चेंज इन द विंड। इससे लग रहा है ना जैसे आप लोगों की रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरेगी आप लोगों के रिलेशनशिप। जो पुरानी आप लोगों की सोच थी, नेगेटिव थॉट पैटर्न, पुरानी ख्यालात जो भी थी आप लोगों की, उन सारे थॉट पैटर्न को ना, ये उन सारे सोच को ना, सोच विचार को ना आप लोग लेट गो कर रहे हो। आप लोग जैसे आप लोगों की रिलेशनशिप ना फिर से नए तरीके से जैसे शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। आप लोग लग रहा है किसी की दिल जैसे फिर से ओपन हो रहा है, जिंदा हो रहा है। तो चलिए आप लोगों की थॉट देखती हूँ और ये भी देखती हूँ आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। तो पाइल नंबर 1, 10 ऑफ सॉर्ड से आप लोग ये सोच रहे हो आप लोगों की ना ब्रेकअप हो चुकी है, आप लोगों की सेपरेशन हो चुकी है अपने पार्टनर से। आप लोगों के पार्टनर आप लोगों को धोखा दिया, आप लोगों के साथ चीटिंग किया है, आप लोगों के साथ बैकस्टेबिंग किया है, आप लोगों के साथ बिट्रेल किया है, आप लोगों के साथ धोखा दिया है आप लोगों को बेसिकली। और आप लोग ना इस समय बहुत पेनफुल एनर्जी में हो, लॉस से, ग्रीफ से फील कर रहे हो, बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हो आप लोग इस समय। पाइल नंबर 1, आप लोगों के पार्टनर के साथ ना आप लोगों के बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत लड़े हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हो आप लोग इस समय। पाइल नंबर 1, आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोगों के पार्टनर ना बहुत इगोइस्टिक इंसान है, बिल्कुल आप लोगों के बात नहीं समझता, सुनता ही नहीं, आप लोगों की बात को ना सुनना ही नहीं चाहता, आप लोगों के साथ कोऑपरेट ही नहीं करता, आप लोगों के साथ प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन ही नहीं करता। बहुत पेनफुल एनर्जी में हो आप लोग इस समय, बहुत लोनलीनेस से गुज़र रहे हो, बहुत अशांत है मन, आप लोगों की मन ना इस समय बहुत अशांत है। तो अपने अशांत मन को ना शांत करने के लिए आप लोग भगवान की शरण में जा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी के प्रति आप लोगों की ना झुकाव बढ़ रही है। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो आप लोग, और बहुत इंट्यूटिव इंसान हो। पाइल नंबर 1 आप लोग, तो आप लोग ना इस समय मुझे लग रहा है मेडिटेट कर रहे हो, अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो।
ये भी हो सकता है आप लोग हायर स्टडी के बारे में सोच रहे हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोगों के पास ना बहुत सारा ऑप्शन है। इस 7 ऑफ कप से देखिए बहुत सारा ऑप्शन है आप लोगों के पास। बहुत सारे लोग ना आप लोगों के प्रति इंटरेस्टेड हैं। पर ये ना एक इल्यूशन है। यहाँ देखिए कहाँ सर, इस कप में सर है, यहाँ स्नेक है, यहाँ आई थिंक ये क्या है, बिच्छू है, जो भी है, ये एक इल्यूशन है। तो डिसीजन लेने के समय ना आप लोग रश मत कीजिए, हाँ थोड़ी समय लीजिए सबसे पहले, और डिसीजन लेने के समय अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इस समय ना आप लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आप लोग अपने नए लाइफ शुरू करना चाहते हो, बहुत पैशनेट हो अब फिर से नई शुरुआत करने के लिए। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने जीवन को लेकर आप लोग बहुत पैशनेट हो, पर डिसीजन लेने के समय थोड़ी प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना पड़ेगा आप लोगों के पास। जो चमक रहा है ना, जो चमकता है ना, वही सोना नहीं होता। तो थोड़ी प्रैक्टिकल होके डिसीजन लीजिए। बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में हो आप लोग इस समय। पॉइंट नंबर 1, तो इम्प्रैक्टिकल होकर और अनरियलिस्टिक चॉइस मत लीजिए। अनरियलिस्टिक चॉइस मत लीजिए और इम्प्रैक्टिकल होकर ना डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन लेने के समय हमेशा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए। ये है आप लोगों की सोच। पॉइंट नंबर 1। चलिए अभी आप लोगों के पर्सन की सोच देखती हूँ, क्या सोच रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, चलिए देखते हैं आप लोगों के पार्टनर की थॉट क्या है। पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है पेज ऑफ वांड्स, उसके बाद है 8 ऑफ वांड्स, और उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोगों के पर्सन की एनर्जी ना, आप लोगों की पर्सन बहुत यूथफुल एनर्जी है। आप लोगों की पर्सन की दिल से एकदम बच्चा है ये इंसान। ये इंसान तो आप लोगों को ना प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है, फिर से आप लोगों को ना ऑफर करने के बारे में सोच रहा है। इस इंसान की ना एक नए रूप आप लोग इस बार देख पाओगे बहुत जल्दी। 8 ऑफ वांड्स से बहुत जल्दी ना ये इंसान आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगी। ये आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है। आप लोगों को ना कुछ इम्पोर्टेंस बात कहना चाहता है ये इंसान। ये इंसान ना आप लोगों के रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहता है। कोई गिफ्ट आप लोगों को ना कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है ये इंसान। ये भी हो सकता है कोई सरप्राइज़, आप लोगों को ना कोई सरप्राइज़ मिले इस इंसान से। कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहा है ये इंसान आप लोगों के लिए। हो सकता है मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे सकती है इस इंसान। आप लोग कुछ शुरू करो, अपने लिए कुछ काम शुरू करो, इसलिए आप लोग अपना कुछ काम शुरू करो। उस एरिया में आप लोगों को ना मदद करना चाहता है ये इंसान। ये इंसान ना अपने एनर्जी को बैलेंस रखना चाहता है, अपने इमोशन को और अपने प्रैक्टिकलिटी को जैसे बैलेंस रखना चाहता है इंसान। ये इंसान बहुत पैशनेट है आपको लेकर, और
आपके साथ फिर से रिलेशनशिप ना शुरू करना भी चाहता है। ये इंसान ना आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। आप लोगों को ना अच्छी तरीके से जानना चाहता है। फ्लर्ट करना, रोमांस करना, आप लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये सब चाहता है ये इंसान। ये भी हो सकता है आप लोगों के पर्सन ना आप लोगों को कोई ट्रिप पे ले जाने के बारे में सोच रहा है। थोड़े बोल्ड डिसीजन है, बोल्ड स्टेप लेना चाहता है ये इंसान। एस ऑफ पेंटिकल से हो सकता है ये आप लोगों के साथ ना कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा है। आप लोगों के साथ कोई बिजनेस शुरू करे, ये भी सोच रहा है। ये इंसान ना अपने फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहता है। एक सॉलिड फाउंडेशन फाइनेंशियल एरिया में ना एक सॉलिड फाउंडेशन ये क्रिएट करना चाहता है। और ये ना एक इंसान एक स्टेबल होम लाइफ क्रिएट करना चाहता है। तो पाइल नंबर 1, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अच्छे से रहिए, अपना और अपने परिवार की बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने ये गो द डिस्टेंस कार्ड को चूज़ किए हो, नंबर है 47, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देखती हूँ आप लोगों की थॉट क्या है और आप लोगों की पर्सन की थॉट क्या है। पहले मैं आप लोगों की थॉट देखूंगी, आप लोग क्या सोच रहे हो। तो आप लोगों की पहली कार्ड है हेरोफेंट, उसके बाद है 3 ऑफ वांड्स, ओके, उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है टावर, एंड उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं थोड़ी कैमरा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू कर। पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं आप लोगों की थॉट क्या है और आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। आप लोगों की ओरेकल कार्ड है गो द डिस्टेंस, नंबर है 47। आई थिंक आप लोगों की रिलेशनशिप में ना इस समय बहुत ही टफ टाइम से आप लोग गुजर रहे हो। आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या चाहिए। आप लोगों को ना सक्सेस चाहिए और आप लोग ना एक्शन ले रहे हो। इस रिलेशनशिप में सक्सेस के लिए ना आप लोग एक्शन ले रहे हो, जैसे गति बढ़ा रहे हो। आप लोग बहुत सहनशील इंसान हो, बहुत स्ट्रेंथ है आप लोगों के अंदर, अंदर से बहुत मजबूत इंसान हो आप लोग। पाइल नंबर 2, नंबर है 47, 47 इजुकल टू 11। तो 11 1 1 ना, जैसे बैलेंस, आप लोग बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोगों की करंट एनर्जी। आप लोगों की पहली कार्ड है हेरोफेंट, ओके। तो आप लोग रिलेशनशिप में ना आप लोग कमिटमेंट चाहते हो। पाइल नंबर 2, आप लोग अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो। आप लोग बहुत ट्रेडिशनल हो। पाइल नंबर 2, आप लोग ना ट्रेडिशन को फॉलो करना पसंद करते हो। आप लोग एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप ना क्रिएट करना चाहते हो, इसलिए आप लोग क्या कर रहे हो, लॉन्ग टर्म जैसे प्लान कर रहे हो। आप लोग ये से सोच रहे हो सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की ना आप लोग क्रिएट करना चाहते हो। आप लोग ना अपने रिलेशनशिप गोल्स को अचीव करने के लिए एक अपने पार्टनर के साथ काम करना पसंद करते हो। आई थिंक आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ये भी हो सकता है आप लोग अपने पार्टनर के साथ फॉरेन में जाके बसने के बारे में सोच रहे हो। आप लोगों ने जीवन में जो भी चॉइस आप लोगों ने लिया है ना, उस चॉइस से आप लोग खुश हो। पाइल नंबर 2,
आप लोग ये चाहते हो, ये सोच रहे हो कि आप लोगों के पार्टनर आप लोगों को रोमांटिक हॉलीडे पे ले जाए। 6 ऑफ पेंटिकल से आप लोग एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। आप लोग बहुत काइंड हो, बहुत जेनरस हो, और आप लोग चाहते हो आप लोगों की पार्टनर भी उतने ही काइंडनेस के साथ, उतने ही जेनरसिटी के साथ आप लोगों को ना ट्रीट करे, आप लोगों को इमोशनली सपोर्ट करे, फाइनेंशियली सपोर्ट करे, आप लोगों को आपकी गोल्स को अचीव करने में आप लोगों की मदद करे। रिलेशनशिप में ना आप लोग एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो आप लोग, ताकि सच्चाई सामने आए। जो भी डर आप लोगों के मन के अंदर छुपा हुआ है ना, आप लोगों की फियर, एंजाइटी, डर जो भी है वो सब बाहर आ जाए। दोनों एक दूसरे के सामने ना एकदम सच रहो, दोनों को पता चले कि आप दोनों को क्या चाहिए, दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को ना पता चले। आप लोग ये चाहते हो। आप लोग रिलेशनशिप में ऑनेस्टी चाहते हो, ओपन कम्युनिकेशन चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ ना ओपन कम्युनिकेशन चाहते हो। और आप लोग ये सोच रहे हो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं ले आऊँगी, ये बदलाव मैं ले आऊँगी, तो ये बदलाव ना आप लोगों के रिलेशनशिप में ग्रोथ लाएगी, फिर से नए से शुरू कर पाओगे आप लोग। आप लोग बहुत डेडिकेटेड हो अपने पार्टनर के तरफ, बहुत कमिटेड हो आप लोग, और आप लोग चाहते हो आप लोगों की पार्टनर भी उतने ही डेडिकेशन और कमिटेड, उतनी ही डेडिकेशन दिखाए आप लोगों की तरफ और उतने ही कमिटेड रहे। आप लोगों की पार्टनर आप लोगों को सपोर्ट करे। आप लोग ये सोच रहे हो ना, आप लोग अपने करियर में फोकस करो। आप लोगों के पार्टनर आप लोगों के जॉब ढूंढने में मदद करे, आप लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने में आप लोगों की मदद करे। ये भी हो सकता है बिजनेस बिल्ड करने में आप लोगों की सहायता करे। आप लोगों की सोच ये है कि आप लोग चाहते हो ना फ्यूचर में जैसे आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में सिक्योरिटी रहे, इसलिए आप लोग काम करो, ताकि फ्यूचर में आप लोगों के फैमिली लाइफ ना सिक्योर रहे, 8 ऑफ पेंटिकल्स से सिक्योर रहे। आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया, आप लोगों की फैमिली लाइफ भी सिक्योर रहे, पैसों की कोई कमी ना हो। आप लोग आप लोगों की सोच है, आप लोग ये चाहते हो कि आप लोगों के पार्टनर ना आप लोगों को सपोर्ट करें, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो आप लोगों की सोच यही है, आप लोगों की थॉट भी यही है, आप लोगों चाहते भी यही हो, और आप लोगों की करंट एनर्जी भी यही दिख रही है मुझे। चलिए अभी आप लोगों के ना पार्टनर की करंट एनर्जी देखती हूँ, और क्या सोच रहे हैं वो ये देखती हूँ। तो आप लोगों की पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके चलो, तो पहला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। बहुत बर्डन है इस इंसान के ऊपर। उसके बाद है 2 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ वांड्स, उसके बाद है टेम्परेंस, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है पेज ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों के पर्सन के ऊपर ना बहुत बर्डन है, 10 ऑफ वांड्स से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस इंसान के ऊपर। बहुत हार्डवर्क कर रहा है ये इंसान, बहुत हेवी लोड है इसके शोल्डर के ऊपर, हेवी बर्डन कैरी कर रहा है ये इंसान। इस वजह से ना ये कुछ देख नहीं पा रहा है,
प्रॉपर डिसीजन नहीं ले रहा, डिसीजन लेना चाहता है, बट हेवी बर्डन की वजह से ना ये प्रॉपर डिसीजन भी नहीं ले पा रहा है। प्रॉपर डिसीजन लेने में, प्रॉपर डिसीजन लेने में ना इस इंसान को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहा है ये इंसान। और ये भी हो सकता है इस इंसान के पास ना दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन के बीच चूज़ करने में इसे प्रॉब्लम हो रही है। और ये भी हो सकता है ये इंसान ना जैसे अपने करियर को लेकर, इसके करियर को लेकर ना कोई इशू है इस इंसान की, इस वजह से ना ये प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा, और इस वजह से ये अपने आप लोगों के साथ ना अपने रिश्ते को आगे नहीं लेकर जा पा रहा है। ये इंसान अपने डिज़ायर को और अपने जो आप प्रोफेशनल लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को ना बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहा है। अपनी एनर्जी को ना ये इंसान बैलेंस रखने की बहुत कोशिश कर रहा है, पेशेंस होने की, धीरज रखने की बहुत कोशिश कर रहा है इंसान। इस इंसान की नज़र में ना आप लोग क्वीन ऑफ वांड्स हो, वेरी पैशनेट, बोल्ड, कैरिस्मेटिक फीमेल फिगर। और ये इंसान भी बहुत पैशनेट है, आप लोगों को लेकर भी ये इंसान ना बहुत पैशनेट है। ये इंसान रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहता है। हो सकता है ये इंसान ना मे बी ये आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन में कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है। ये इंसान सपोर्टिव है, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहता है, बहुत पैशनेट, कॉन्फिडेंट, सेल्फ एश्योर्ड इंसान है ये इंसान। ये इंसान ना आप लोगों के साथ एक लॉन्ग टर्म, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन खड़ा करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है। ये इंसान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए ना एफर्ट भी डालना चाहता है, बट टेम्परेंस कट से लग रहा है ये इंसान रश नहीं करेगा, धीरे चलेगा, ये पेशेंस दिखाकर धीरे धीरे चलेगा। ये इंसान कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहता। ये इंसान ना आप लोगों के साथ धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन खड़ा करना चाहता है। ये इंसान ये सोच रहा है कि आप लोगों के साथ ना एक स्टेबल, ग्राउंडेड रिलेशनशिप ये खड़ा करें, जो रिलेशनशिप ना आप दोनों रूट से जुड़ी हुई हो, जैसे आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानो, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो आप लोगों के बीच, आप लोगों के रिलेशनशिप में ना ट्रस्ट हो, हार्मोनी हो, ऑनेस्टी हो, प्रॉपर वे में, ऑनेस्ट वे में आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करो, और आप लोगों की रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी रहे, ग्राउंडेड एनर्जी में रहो आप लोग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे आप लोगों के रिलेशनशिप में, ताकि किसी भी अगर ऑब्स्टिकल आए ना आप लोगों के जीवन में, उस ऑब्स्टिकल को आप लोग ओवरकम कर पाओ। थोड़ी जैसे ग्रोथ रिलेशनशिप में ना, ग्रोथ चाहता है इंसान, ग्रोथ, एक दूसरे के साथ काम करो, एक दूसरे के साथ काम करने की वजह, एक दूसरे के साथ काम करने की वजह से एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान पाओ, ग्रोथ हो, धीरे धीरे आप लोगों के रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहता है ये इंसान। और ये इंसान ना एक हैप्पी, हार्मोनियस रिलेशनशिप आप लोगों के साथ चाहता है, और ये आप लोगों के साथ प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहता है ये इंसान।
हम्म, और जिन लोगों को जिनको ना अपने पर्सन के साथ बात नहीं हो रहा, जैसे मैंने कहा ना, जिनका जैसे दो ऑप्शन के बीच चूज़ करने में जिन्हें तकलीफ़ हो रही है ना, एक तो बहुत बर्डन है, उस वजह से करियर में प्रॉब्लम इशू की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा, और ये एक हो सकता है कि कोई और है। दो ऑप्शन के बीच इन्हें डिसीजन लेने में तकलीफ़ हो रही है, पर ये हो रही है, और आप लोगों के बीच बात शायद नहीं हो रहा, बट ये इंसान ना आप लोगों को जैसे फॉलो कर रहा है, घोस्ट कर रहा है, सोशल मीडिया पे आप लोगों के ऊपर ना नज़र रख रहा है। ये हो सकता है। तो पाइल नंबर 2, ये थी आप लोगों की पर्सन की थॉट, आप लोगों की पर्सन की एनर्जी। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अच्छे से रहिए, अपने और अपने परिवार की बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।